श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लाघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई।
और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। प्रार्थना, प्रार्थना के लिए आंखें बंद। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं, कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर्वमंगलम भवतु, शुभम भवतु। हाथों का घर्षण चेहरे पे घुमाए, धीरे से अपनी आंखें खोलें। जय श्री कृष्ण। चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट, मुस्कुराहट आनी ही चाहिए, क्योंकि आज आपके जीवन के अंदर क्रांति घटित कर सकता है। ऐसा एक कदम आपने बढ़ाया है रेकी के क्षेत्र के अंदर। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से या इस जन्म के अंदर बार बार भगवान के सामने की हुई प्रार्थनाओं से ये रेकी जैसे सत्र के अंदर प्रवेश लेने का मार्गदर्शन हमको ब्रह्मांड की ओर से प्राप्त होता है, और जिसके जीवन के अंदर कुछ चमत्कार घटने की संभावना है, जिसके द्वारा इस सृष्टि के अंदर चमत्कार घटवाने की संभावना है, उसको ही इस रेकी के कोर्स के अंदर प्रवेश प्राप्त होता है। कुछ न कुछ आपके आत्माओं के भीतर, कुछ न कुछ आपके पुण्य कर्मों के भीतर ऐसी योग्यताएं थी कि जिसका इस रेकी का अधिकार जिससे आपको प्राप्त हो रहा है। क्योंकि रेकी का अधिकार प्राप्त हो जाना अर्थात आप शरीर पर, मन पर, आत्मा पर, तीनों जगह पर एक साथ इस दैवी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हो, खुद के ऊपर भी और अन्य लोगों के ऊपर भी, सजीव निर्जीव सृष्टि के ऊपर। यानी जो स्तर साधु संत महात्माओं के पास होता है कि अपने आशीर्वाद से, अपने दैवी शक्तियों के द्वारा किसी के जीवन के अंदर परिवर्तन ला सके, वो स्तर आपको प्राप्त होता है। फिर वो स्तर आपको प्राप्त हो जाता है तो फिर आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि भगवान ने इन लाखों करोड़ों लोगों के अंदर मुझे चुना है इस सृष्टि का नेतृत्व करने के लिए। इसलिए सबसे पहले तो हम आपका अभिनंदन करते हैं कि आपने इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया और आज के इस कोर्स के अंदर प्रवेश लिया। तो सबसे पहले ये रेकी शब्द क्या है? ये रेकी शब्द जापानी है, जापानी शब्द है, जबकि इसकी शुरुआत तो सनातन पर्व से चलती आई है। भगवान राम के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती थी हाथों से, चरणों से, भगवान कृष्ण के हाथों से द्वारा जो ऊर्जा निर्मित होती थी, भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा जो ऊर्जा निर्मित होती थी, वो भी दैवी शक्ति ही थी।
तो रेकी की शुरुआत किस डॉक्टर मिकाओ उसुई ने की थी रेकी नाम से। ये नहीं कह सकते कि रेकी की शुरुआत उसने की थी, एक दैवी शक्ति का रेकी नाम से नामकरण कर कर उसके उपयोग की शुरुआत उन्होंने की थी। जबकि इस ऊर्जा को हमारे सनातन पर्व से ऋषि मुनिगण तपस्वीगण क्षमता के अनुसार अपने शिष्यों को प्रदान करते थे और वो शिष्यगण जो होते थे इसको अगले पीढ़ी तक बढ़ाते थे, यानी इसको लिखित स्वरूप के अंदर कहीं रख कर नहीं रखा था। लेकिन क्या होता है कि समय समय पर कुछ आवश्यकताएं गिर जाती है पृथ्वी को, जनमानस को। ऐसे समय में परमात्मा ऐसी रचना करता है, किसी व्यक्ति को चुनता है और उस व्यक्ति के माध्यम से फिर कोई ऊर्जा का स्रोत ब्रह्मांड को प्रदान कर देता है और फिर उस स्रोत के अंदर ऊर्जा को स्वीकार कर कर और कई लोग जो होते हैं उसका निरूपण करते हैं, उसको देने लगते हैं। तो डॉक्टर मिकाओ उसने ने इसकी शुरुआत कैसे की थी, एक शॉर्ट के अंदर स्टोरी बताता हूँ, बहुत डीप के अंदर। लंबा अगर स्टोरी सुनाऊंगा तो उसके अंदर ही आधा घंटा चला जाएगा। तो एक डॉक्टर मिकाओ उसुई एक लोकप्रिय प्राध्यापक थे जापान के, और उनके शिष्यगण उनको प्रश्न पूछते थे, उत्तर देते थे। एक प्रश्न ऐसा था कि बाइबल के अंदर ऐसा वर्णन है कि यीशु ख्रिस्त जो थे वो स्पर्श कर कर किसी को ठीक कर देते थे, या भगवान गौतम बुद्ध ऐसा इसका उपयोग करते थे, भगवान श्री कृष्ण राम आदि भारत के अंदर से भी ऐसी बातें आती है। तो हमें ये बताइए कि अगर ये ऐसी ऊर्जा कोई है तो उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं और हमारे द्वारा भी ये सारी चीज़ें हो सकती है क्या। तो उसका उत्तर खोजने के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश की लेकिन उत्तर नहीं मिला। आखिर उनको पता चला कि इसका उत्तर हमको भारत के अंदर तिब्बत के क्षेत्र के अंदर प्राप्त हो सकता है, और वो तिब्बत चले आए। और वास्तविकता के अंदर ब्रह्मांड के अंदर आज तक जितने भी खोज हुई है, जितने भी शोध संशोधन हुए हैं, वो सब भारत के धरती से हुए हैं। पिछले अगर 2-4 साल के अंदर 2-4 सौ साल के अंदर अगर किसी पश्चिमी वैज्ञानिकों के नाम पर भी जो संशोधन लिखे गए कि इन्होंने संशोधन किया है, वास्तविकता के अंदर हमारे पौराणिक ग्रंथों के अंदर वो चीज़ें पहले से ही मौजूद है, लेकिन फिर भी नाम उनका लग गया। तो ये सारे संशोधन जो होते हैं भारत से होते हैं। तो वो जब डॉक्टर मिकाओ उससे इधर आए और आकर उन्होंने तपस्या की, संशोधन किया, तो सबसे पहले गौतम बुद्ध के, भगवान गौतम बुद्ध के लोटस सूत्र, कमल सूत्र के द्वारा उनको इसकी सूचना प्राप्त हुई। तो ये अभ्यास आदि कर कर अब मार्ग मिल गया। तो अब उन्होंने तपस्या, क्योंकि भारत के अंदर जब तक कोई तपस्या कर कर ज्ञान प्राप्त करता था, यानी कि ज्ञान अपने आप प्राप्त नहीं हो जाता। देखिए, एक साधारण विद्यार्थी को भी अगर कुछ ज्ञान प्राप्त करना होता है तो बचपन से पढ़ाई करता है, पढ़ाई करते 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 जितना पढ़ा है उससे कई ज़्यादा उसको अपने आप आत्मसात होने लगता है, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड से ये पिंड जो होता है हमारे भीतर का, वो जुड़ जाता है। ब्रह्मांड के समस्त समस्त ज्ञान के वहाँ पे स्रोत उपलब्ध है ब्रह्मांड के अंदर, वो हमको प्राप्त होने लगते हैं। तो भारत के अंदर ऐसे आपने देखा होगा कि कहानियों के अंदर कि लोग बरसों तपस्या करते थे, ये सिद्धि पाली, वो सिद्धि पाली, ये पा लिया, वो पा लिया। तो ये सारी चीज़ें सही है, आप भी कर सकते हो इसको। और छोटे छोटे प्रमाण के अंदर हर व्यक्ति जीवन के अंदर कुछ न कुछ खासियत पाई जाता है जो औरों के अंदर नहीं होती, हमारे भीतर है। इसका मतलब क्या कि आपने कोई ना कोई तपस्या की है, पढ़ाई के रूप में, प्रार्थनाओं के रूप में, मंत्रों के रूप में, तो कुछ न कुछ आपने किया है। तो कोई प्रचंड मात्रा के अंदर तपस्या कर लेता है तो उनको कुछ विशेष उपलब्धि हो जाती है। तो डॉक्टर मिकाओ उसने ने देखा कि भारत के अंदर तपस्या का जो है स्रोत है, तपस्या की जो परंपरा है उसको अपनाते हैं। फिर उन्होंने एक पर्वत को चुना, पर्वत पे गए, पर्वत पे जाकर उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। 21 दिन का उनका संकल्प था, 21 पत्थर रख लिए और रोजाना एक पत्थर लुढ़का देते थे नीचे। 20 दिनों के अंदर वो ऐसे मिला तो बहुत शांति मिली, असीम शांति मिली, ऐसे लग रहा था कि बहुत सुंदर हो रहा है सब कुछ अच्छा। लेकिन जिस दैवी शक्ति का उनको संशोधन की चाह थी, जो दैवी शक्ति उनको प्राप्त करनी थी वो प्राप्त नहीं हो रही थी। 20 पत्थर लुढ़का दिए, 20 दिन बीत गए, 21वें दिन क्षीण, अब लगता कि प्राण चले जाएंगे। ऐसे में रात्रि के तीसरे प्रहर के अंदर, चौथे प्रहर के अंदर, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, 3, 3:30 से लेकर 4:30 बजे तक, उस समय के अंदर
अचानक आकाश से, ब्रह्मांड से कोई दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और आकर उनके मस्तिष्क के ऊपर प्रहार करके उनके भीतर प्रवेशित हो गया और शरीर के अंदर ऐसे प्रकाश, स्टार्स ऐसे पूरे वहां पे प्रकट होने लगे। आसपास सारा प्रकाश छा गया, अचेत हो गए। अचेत के अंदर भी वो सारी चीजें दिखने लग गई। वो ध्यान की प्रगल्भ अवस्था थी। और जब थोड़ी देर के बाद आंखें खोली तो उनको पता चला कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ है। और देखा कि 20 दिनों के बाद 21वें दिन सारी शरीर की ऊर्जा क्षीण हो गई थी। अचानक एकदम उत्साह भर गया, शक्ति भर गई, ताकत भर गई। उठे, उठकर चलने लगे उत्साह से, खुशी से। और एक पत्थर लग गया पैर को, ठेस लग गई, खून निकला अंगूठे से। और जब हमको कोई ऐसे चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, तुरंत अपना हाथ ले जाते हैं, वहां पे ले जाते हैं ना ऐसे। तो उन्होंने भी अपना हाथ पकड़, अंगूठे पे ले गया, खून निकल रहा था, लेकिन हाथों से एक ऊर्जा निकली और अंगूठे के अंदर जाने लगी। दर्द कम हुआ, खून रुक गया और हाथ निकाला, देखा तो एकदम स्वस्थ था। चलते चलते ये दूसरा चमत्कार। पहला चमत्कार वो जो ध्यान के भीतर हुआ था, दूसरा चमत्कार अब ये कि हाथों से ऊर्जा निकली। नीचे एक ढाबे पे आए, भोजन मंगाया। एक कन्या थी, वो दर्द से कहरा रही थी, गाल सूजा हुआ था, जो भोजन लेकर आई थी, छोटी सी। उसको पूछा क्या हुआ, तो दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। तो अनुमति लेकर उन्होंने हाथ रख दिया वहां पे। हाथ रखा तो कुछ ही मिनटों के अंदर, 2-3 मिनटों के अंदर उसको अच्छा लगने लगा, लड़की मुस्कुराने लगी, दर्द खत्म हुआ। एक चमत्कार हुआ। फिर वो अपने मित्र के पास आए जो महंत थे, और वो आने तक जिनकी प्रेरणा से, सूचना से वो तपस्या के लिए गए थे, वो काफ़ी पीड़ा के अंदर, उनको काफ़ी रोग व्याधियों से जड़ लिया था। तो उन्होंने कहा कि आप पहला प्रयोग मुझ पे ही करो अगर आपने ऊर्जा पाई है तो। और फिर उन्होंने हाथ रखकर उनको ऊर्जा देनी शुरू कर दी जगह जगह पर, और वो बगैर दवा के स्वस्थ हो गए, बगैर दवा के। अब इन्होंने, डॉक्टर मिकाओसो ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं ज़रूरतमंदों की सेवा करूंगा। और वो झोपड़पट्टियों में, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर, गरीबों में जाकर, आवश्यकता जिसको जिसको सबकी सेवा करने लगे, सबको ठीक करने लगे। जो भीख मांग रहे थे उनको स्वस्थ कर कर उनको अच्छे मार्ग पर लगाने लगे। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि कुछ दिनों के बाद वही चेहरे पलट कर आने लगे जिनको वो ठीक कर रहे थे, पलट के आने लगे। तो अब उनको समझ में आया कि भारत के अंदर एक परंपरा है जहाँ से मैंने विद्या पाई है, जहाँ से ये सारी प्रेरणाएं मैंने पाई है, और जिसका सबसे उपयोग अधिक भारत के अंदर होता है। वहाँ पे एक सिस्टम और है, मुफ्त के अंदर कुछ नहीं लिया जाता, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। कुछ न कुछ दिया जाता है, उसके बदले में लिया जाता है। कोई पूजा भी करवाता है तो वहाँ पे दक्षिणा देता है, मंदिर में भी जाता है तो कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ा के आता है, अन्न क्षेत्र के अंदर भी जाता है तो कोई मुफ्त में नहीं खाते, वहाँ पे भी अपने इच्छानुसार कुछ दे कर आते हैं। तो उनको फिर एक सूत्र भी ध्यान में आया, लोटस सूत्र वाला और भारतीय शास्त्रों वाला, कि इलाज जो होता है वो शरीर का नहीं करना चाहिए केवल। मन, केवल शरीर से पीड़ा निकाल देंगे तो कैसे होगा, मन से पीड़ा निकालना आवश्यक है, आत्मा से पीड़ा निकालना आवश्यक है। आत्मा यानी जो कर्म के दोष है, यानी जो कर्म हमको भुगतना होता है, तो वो कर्म के दोष है, उसकी भी तो तब जाकर इनके शरीर स्वस्थ हो गए। तो उन्होंने फिर कहा कि अब शरीर नहीं, अब मन और आत्मा का भी हम उपचार करेंगे, तभी जाकर ये स्थायी रूप से ठीक हो गए। और उन्होंने नियम लगा दिया कि कुछ न कुछ देना पड़ेगा, चाहे धान दे दो, सेवा दे दो, कुछ भी दे दो, जो भी आपके पास है दो, और बदले में आप रेकी लो। तो फिर वहाँ पे आदान प्रदान का नियम लग गया, और तब से ये नियम चलता आया है कि रेकी सिखाई भी नहीं जाती फ्री के अंदर, और दी भी नहीं जाती। और दूसरा नियम लगाया कि भले हम बता दें कि हम रेकी देते हैं, सिखाते हैं, लेकिन सामने वाला जब तक मांग नहीं लेता कि हाँ मुझे सीखना है या हाँ मुझे रेकी चाहिए, तब तक उनको ज़बरदस्ती नहीं दी जा सकती, ज़बरदस्ती नहीं सिखाई जा सकती। तो ऐसे ही आपका स्वागत है कि नियम आदान प्रदान का तो हमने स्वीकार कर ही लिया है यहाँ पे। तो अभी तो रेकी शब्द का अर्थ क्या है, जापानी शब्द का? तो रेकी का अर्थ है रे अर्थात सर्वव्यापी, और की अर्थात जीवनी शक्ति। जीवनी शक्ति यानी कि जो लाइफ एनर्जी है, जो आपके भीतर काम कर रही है, पौधों के भीतर काम कर रही है, सृष्टि की रचना में काम कर रही है। अगर ये जीवनी जैविक शक्ति अगर निकाल दे तो कुछ भी नहीं बचेगा।
तो ये रे का अर्थ सर्वव्यापी जीवनी शक्ति, यानी कि सर्व जगह पे जो व्याप्त है उस शक्ति को नाम दिया गया रेकी। लेकिन अगर इसका उपयोग अगर हम भारतीय पौराणिक काल से देखेंगे तो आपको दो उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पहला उदाहरण है भगवान राम का। तो अहिल्या का उद्धार करने के लिए जब वो शिला के अंदर समाहित थी तो भगवान राम ने अपने चरणों का स्पर्श कर दिया और चरणों का स्पर्श कर कर उसका उद्धार किया और वापस उसको स्त्री रूप उसको प्राप्त हुआ। ये वर्णन आपने रामायण के अंदर सुना होगा, सुना है ना सबने। ये क्या थी? यानी भगवान के राम के चरणों से स्पर्श होते ही वो ऊर्जा उसके भीतर गई और उसका उद्धार हुआ। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी चिरहरण का आपको दृश्य पता होगा। द्रौपदी चिरहरण ऐसे कहते हैं, लेकिन असल के अंदर दृश्य के अंदर द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ ही नहीं, द्रौपदी का चिरहरण हुआ ही नहीं। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि उसके अंदर जो रहस्य है वो मैं आपको बताता हूँ पहले, फिर बताता हूँ वो ऊर्जा कौन सी थी। कि द्रौपदी का वस्त्र जहाँ के वहाँ पे था, दुशासन जो खींच रहा था ना वो मायावी वस्त्र था, वो सबको नजर आ रहा था। वो मायावी वस्त्र खींच रहा था और माया को हम कितना भी खींच ले, कितना भी खींच ले, कितना भी खींच ले, उसका अंत नहीं होता। तो माया जो है वो मायावी वस्त्र खींच रहा था। सारे दरबार को ये नजर आ रहा था कि वो द्रौपदी के वस्त्र खींच रहा है और ऊपर से भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे थे? वस्त्र प्रदान कर रहे थे। लेकिन भगवान के हाथों से आने वाला वस्त्र देखने के लिए सामान्य नजरों को नहीं, उसको दिव्य दृष्टि चाहिए, सच्चा भक्त चाहिए। उतनी योग्यता होंगी तो ऊर्जा दिखेगी ना, नहीं तो कहाँ से दिखेगी। तो ऊपर से भगवान वस्त्र बरसा रहे थे, इधर मायावी वस्त्र दुशासन खींच रहा था। लेकिन वास्तविकता के अंदर भगवान श्री कृष्ण के हाथों से जो निकल रही थी वो दैवी शक्ति थी, वो कोई वस्त्र नहीं था, वो केवल ऊर्जा जा रही थी। और ऊर्जा जाकर द्रौपदी के वस्त्र को जहाँ के वहाँ पे रखा, द्रौपदी को चिर को वहाँ के वहाँ पे रखा, चिर को द्रौपदी की सुरक्षा की और केवल मायावी वस्त्र को खींचते खींचते वो दृश्य पूरा हुआ। यानी द्रौपदी का चिरहरण हुआ ही नहीं, वस्त्रहरण हुआ ही नहीं वहाँ पे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के हाथों से निकलने वाली ऊर्जा, हम उसको नाम नहीं दे सकते रेकी। राम के चरणों से निकलने वाली ऊर्जा को या भगवान के हाथों से निकलने वाली ऊर्जा को रेकी नाम नहीं दे सकते। लेकिन इस तरह के शक्तियों का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। रेकी तो अभी अभी कुछ 100-200 साल पहले डॉक्टर मिकाओ उसुई ने अपनी भाषा के अंदर दिया हुआ नाम है। लेकिन भारत के अंदर इस शक्ति का उपयोग, और मैंने उदाहरण दिया राम का, कृष्ण जी का, तो ये तो ऐसे ही कुछ स्वयं परमात्मा के अवतार थे। इनके हाथों से चरणों से निकलने वाली ऊर्जा की क्या बात करते हो? अगर इन्होंने कहीं पे कदम रख दिया हो और वो जगह हमको पता होंगी और उस जगह पे अगर हमने स्पर्श भी कर दिया ना, आज भी हमारे भीतर दिव्य शक्तियाँ का संचार हो जाए, प्रवेश हो जाए। अगर एग्जैक्ट जहाँ पे उनका कदम पड़ा है भगवान राम का, कृष्ण का, अगर वही स्थान पे अगर हम पहुंच गए, अगर स्पर्श भी उंगली से भी स्पर्श कर दिया ना, आपके भीतर दिव्य शक्तियाँ प्रवेशित हो जाएगी। तो ये दैवी शक्तियाँ, अब ये 33 कोटि प्रकार की ऊर्जा है ब्रह्मांड के अंदर। कितने प्रकार की? 33 कोटि प्रकार की। 33 कोटि प्रकार की ऊर्जाओं के अंदर आप ऊर्जाओं को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गणेश जी आदि 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 नामों से जानते हो। फिर ये 33 कोटि प्रकार की ऊर्जा है। इन 33 कोटि प्रकार की ऊर्जाओं के अंदर अब समझो आप स्त्री शक्तियों के अंदर जाइए। लक्ष्मी बोलते हम क्या करते हैं? किस लक्ष्मी यानी हम किस चीज के लिए मानते हैं? पैसों के लिए, समृद्धि के लिए, धन के लिए, है ना। फिर दूसरा, अगर हमने सरस्वती को जाकर पूजा तो सरस्वती हमको क्या देगी? विद्या, है ना, ज्ञान। अगर दुर्गा को जाकर पूछे, गौरी को, तो वहां पे हमको क्या प्राप्त होगा? शक्ति। लेकिन अगर हमने लक्ष्मी के मंदिर में जाकर हमने कहा कि हमको ज्ञान और विद्या दोनों दे दो, तो लक्ष्मी जी मना करेगी क्या? नहीं। अगर शक्ति के मंदिर में जाकर धन भी मांगा, विद्या भी मांगी, तो मना करेगी क्या? नहीं। क्योंकि ये क्योंकि ऊपर की जो ऊर्जा का स्रोत है वो एक ही है, परमात्मा का। लेकिन हमको समझने के लिए, हमको मांगने के लिए उन्होंने अलग अलग स्वरूप धारण किए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और पुरुष स्वरूप से हमारा मन नहीं भरता था, क्योंकि माँ से जितना लगाव होता है हमसे वो अद्भुत होता है। माँ की बात हम जल्दी मान जाते हैं ना, इसलिए फिर उनको स्त्री शक्तियों को भी प्रकट करना पड़ा परमात्मा को। फिर लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती आदि, फिर अलग अलग देवी देवतागण आदि, पंचतत्वों को भी देवी देवतागण के नाम दिए गए हैं। ऐसे बहुत बड़ा
विस्तार है। ये हम और फिर अलग अलग त्योहारों के अंदर बांध दिया भगवान ने, ये त्यौहार इस नाम का, ये त्यौहार उस नाम का, ये त्यौहार इस नाम का, उस नाम का। साल भर में एक एक त्यौहार मनाते हैं और हर तरह की ऊर्जाओं को अपने जीवन के अंदर लाते हैं और अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं। कितना अच्छा है, कितना अद्भुत। भारतीय धर्मों के अंदर जन्म लेना और भारत के धरती के ऊपर जन्म लेना, इसके लिए पुण्य कर्म लगते हैं। इसलिए 30 त्योहारों के अंदर बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है, इसके अंदर दैवी शक्तियाँ छुपी हुई है। ये सारे कर्मकांड जो है, पूजा पाठ, अभिषेक, अनुष्ठान आदि, इसके अंदर अद्भुत शक्तियों का संचार होता है। हम डायरेक्ट ऐसे ऊर्जाओं को भीतर नहीं ले सकते ना, इसलिए हमको कुछ तो भी करना होता है। अभिषेक करो, आदि करो, ये करो, वो करो, तो सारे कर्मकांड आपके लिए बनाए गए। और फिर परमात्मा की दिव्य शक्तियां जो होती है, वो आप डायरेक्ट भी पा सकते हो, लेकिन हमें मनुष्य को ऐसा मन बनता है कि हम देखें भगवान को, देखे बगैर कैसे मानेंगे। इसलिए भगवान ने अलग अलग लीलाएं रची, अवतरण रचे। ये जितनी भी लीलाएं जानते हो ना आप भगवान की, ये कोई कपोल कल्पनाएं नहीं है, ये भगवान ने वास्तविकता के अंदर, प्राकट्य के अंदर की हुई लीलाएं हैं। और उन लीलाओं के माध्यम से फिर उन्होंने जो स्वरूप छोड़े अपने ब्रह्मांड के अंदर, लोगों के मन के अंदर, आंखों के अंदर, कल्पनाओं के अंदर, तो उससे फिर चित्र बने, मूर्तियां बनी। और जब किसी भगवान की मूर्ति की स्थापना होती है तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, यानी दैवी शक्ति आपके भीतर आत्मा है, और आपके आत्मा की तरंगे जब उस मूर्ति के अंदर जाती है तो परमात्मा की तरंगे उस मूर्ति में उतर जाती है, और वो पत्थर की मूर्ति, धातु की मूर्ति भी भगवान का काम करने लगती है। भगवान का काम, जीवन तत्व आ जाता है मूर्ति के अंदर, और जिस मूर्ति के अंदर जितने प्राण जाएंगे उस मूर्ति का तत्व उतना अधिक उच्च कोटि का होता है। यानी घर के मूर्ति को केवल घर के लोग जाकर अपनी तरंगे देते हैं, शहर के मूर्तियों को सारे शहर के लोग जाकर तरंगे देते हैं, और तीर्थ क्षेत्र के मूर्ति को सारी सृष्टि, सारे जो जो मानते हैं सब लोग जीवन के अंदर 2-4 बार जब जब संभव हो जाकर दर्शन करते अपनी तरंगे देते हैं। इसलिए भगवान तो वही है तीनों जगह पे, लेकिन सबके अपनी काम करने की शक्तियाँ उस प्रमाण के अंदर बढ़ती है। लेकिन हम कहीं पे भी पहुंचे तो तीनों स्तरों के अंदर कम्युनिकेशन हो जाता है, हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, हमको कृपा पूरी प्राप्त होती है। तो ऐसे 33 कोटि प्रकार की ऊर्जाएं जो है अलग अलग नामों से हम जानते हैं, और उसी में से किसी एक ऊर्जा को हमने नाम दे दिया रेकी, रेकी नाम दे दिया। अब ये प्लेन ऊर्जा है, प्लेन। हमने सरस्वती की ऊर्जा को सरस्वती नाम दे दिया, लक्ष्मी की ऊर्जा को लक्ष्मी नाम दे दिया, गौरी की ऊर्जा को हमने शक्ति नाम दे दिया, और उनके काम वहां पे निर्धारित कर दिए। लेकिन ऐसी कई दिव्य शक्तियां हैं जिनका कोई नाम न हो, और उस शक्ति को आप धारण कर लो और उसको जो भी काम बोलो वो काम हो जाए। तो रेकी दैवी ऊर्जा है, लेकिन ब्लैंक, उसको बताना पड़ेगा कि आपको काम क्या करना है। आप ऊर्जा को कॉल करोगे, ऊर्जा आपके पास आ जाएगी, लेकिन ऊर्जा को बताना पड़ेगा काम क्या करना है। तो डॉक्टर मिकाऊ सुई ने जो पहला स्तर खोज निकाला था, उस पर से चिकित्सा का था, और उसका आधार पूरा भारतीय तंत्र मंत्र विद्या के आधार पर ही उगम हुआ था। तो कल जब आपका शक्तिपात हो जाएगा, तो शक्तिपात होने के बाद आपके हाथों से एक दैवी ऊर्जा निकलने लगेगी आपके हाथों से, और आपने ऐसे किसी पे भी हाथ रख दिया तो वो व्यक्ति तुरंत महसूस करेगा कि आपके हाथों से शक्ति उसके भीतर प्रवेशित हो रही है। अरे लोग क्या, आपने खुद के ऊपर भी हाथ रख दी तो आपको समझ में आने लगेगा मेरे भीतर शक्ति प्रवेश कर रही है। और ये कोई लेक्चर नहीं है, ये अनुभव कल होंगे आपको, ये सारे अनुभव होंगे। और फिर वो शक्ति आप जहां पे भी ऐसे प्रक्षेपित करोगे वहां पे उपचार होने लगेगा। उसको हीलिंग बोलते हैं, हीलिंग। तो वो उपचारक शक्ति वहां पे जाती है। सबसे पहले तो वो शक्ति क्या काम करेगी कि अगर वहां पे कुछ पीड़ा है, वहां पे कुछ ब्लॉकेज है, वहां पे कुछ नकारात्मकता है, तो उसको हील कर देगी, उसको खत्म कर देगी। फिर वहां पे सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेगी, यानी उसको जो प्रारूप की आवश्यकता है शरीर के अंग को, वो प्रारूप आपको प्राप्त होगा। और फिर भविष्य के अंदर यहाँ पे तकलीफ न हो इसका भी उपाय करेगी। अगर ध्यान में आया कि अगर शरीर के किसी अंग पर हमको तकलीफ है, तो ध्यान रखना, अगर हमको कोई रोग व्याधि है
केवल रोग व्याधियों के लिए रेकी उपयोग में नहीं आती। ये केवल एक उदाहरण ले रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर हमको कोई रोग व्याधि है तो उसका संबंध केवल शरीर से नहीं हो सकता, उसका संबंध मन से हो सकता है, उसका मन संबंध आपके कर्मों से हो सकता है। गलत कर्म आपके शरीर को पीड़ा पहुंचाएंगे, और कौन सा गलत कर्म आपके शरीर को पीड़ित करेगा, ये आपको इसका अभ्यास नहीं है। उसके ऊपर भी काफी मनोवैज्ञानिकों ने अभ्यास किया है कि समझ में आता है कि कौन सी मनोदशा की वजह से किस व्यक्ति को क्या तकलीफ होने वाली है। उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे आगे के सत्रों में, 7 दिन हम चलने वाले हैं। तो फिर ये अगर रेकी के अंदर फायदा क्या है कि अगर आपने शरीर के ऊपर हीलिंग शुरू कर दी तो वो रेकी जाकर मन के अंदर पता करवाती है कि मन के अंदर कहाँ पे इसका राज छुपा हुआ है, किस चीज की वजह से, और कर्म के अंदर इसका कुछ राज छुपा है तो कर्म के पास पहुंचती है, और शरीर पर, मन पर, आत्मा पर, तीनों जगह पे उसका उपचार होता है। दुनिया में ऐसी कोई उपचार की श्रेणी नहीं आती, कोई दवा नहीं आती जो तीनों जगह पे काम करे, लेकिन रेकी तीनों जगह पे काम करती है। अब ये तो हो गई शारीरिक रोग व्याधियों की बात। अब हमारे संसार के अंदर अड़चने आती है, किसी का बिजनेस फेल हो जाना, किसी का बार बार नुकसान होना, किसी का उद्देश्य जो होता है बिजनेस टारगेट्स वगैरह कंप्लीट नहीं होना, पारिवारिक अड़चने आना, घर के अंदर क्लेश होना, झगड़े होना, ऐसी भी तो कुछ समस्याएं है ना। तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं मन दोषी होता है, कर्म दोषी होते हैं। तो ऐसी जगह पे भी रेकी का उपयोग कर कर उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। अच्छा, बात वापस समस्या की आ गई तो आपके मन में आएगा क्या कहते हो, समस्याओं के लिए और नकारात्मकताएं मिटाने के लिए ही हमको रेकी का उपयोग करना है क्या? जी नहीं। अब आपके कुछ सपने हो सकते हैं, आपके जीवन के कुछ ध्येय हो सकते हैं, उद्देश्य हो सकते हैं। किसी कुंवारी लड़की को अपने मन जैसा पति चाहिए, किसी कुंवारे लड़के को अपने मन जैसी पत्नी चाहिए, पति पत्नी को एक दूसरे के भीतर संसार का बहुत सुंदर सुख चाहिए। अब पति पत्नी बन गए तो अब माता पिता बनने की इच्छा है तो संतान चाहिए। अच्छा, संतान गर्भ के अंदर आ गई है तो उसको हम दिव्य ऊर्जाएं देना चाहते हैं, हमारी डिलीवरी अच्छी हो जाए, बच्चे हो जाए तो उनकी परवरिश अच्छी हो जाए, उनको हम रेकी दे सकते हैं, उनके पढ़ाई को रेकी दे सकते हैं। तो रेकी के सहारे उनका अच्छा बाल संगोपन हो सकता है, अच्छी पेरेंटिंग हो सकती है। कोई आपका कल इंटरव्यू है तो आप इंटरव्यू को रेकी दे सकते हो। कल आपका कोई घर के अंदर शादी ब्याह समारोह है तो पूरा समारोह ठीक से हो जाए, इसलिए पूरे समारोह को ऊर्जा दे सकते हो। यानी केवल समस्याओं के लिए नहीं, तो जीवन के अंदर कुछ अच्छा निर्माण करने के लिए भी रेकी का उपयोग हो सकता है। फिर रेकी का उपयोग प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकता है कि आप सुरक्षा चक्र के अंदर बांधे रखो अपने आप को, अपने परिवार को, कोई समस्या ना आए, और आए तो भी कर्म दोष से अगर कोई समस्या आ भी गई तो भगवान ने आपको रेकी जैसे विद्या दी है तो रेकी के द्वारा उसको निपटा सको आराम से। तो कितना मतलब एक दैवी शक्ति है ना, उसको जो काम बोलोगे काम हो जाएगा। लेकिन जब रेकी का प्रारंभिक उद्देश्य सफल हुआ डॉक्टर मिकाउसी के द्वारा स्पर्श चिकित्सा का, तो दूसरी बात वहां पे आई कि जो 7 समंदर पार बैठे हैं या दूसरे शहर के अंदर है तो उसको फिर रेकी कैसे दी जाए। अगर मैं केवल स्पर्श ही कर सकता हूं तो जो मेरे पास आएंगे उनको ठीक करूं। तो ऐसे समय के अंदर फिर भारत के अंदर एक विद्या और थी। कोई हिमालय पे तपस्या कर रहा है, कोई कन्याकुमारी के पास तपस्या कर रहा है, कोई इधर महाराष्ट्र के अरण्य, तब अरण्य कांड वगैरह आते हैं ना, राम जी जब आए थे पंचवटी के अंदर वगैरह, अब नहीं तो लेकिन तब थे। कोई इस अरण्य के अंदर जंगलों के अंदर तपस्या कर रहा है। लेकिन तपस्या कर कर सब ऋषि मुनिगण तपस्वीगण अलग अलग विद्याएं पाते थे, और वो विद्या जो है वहां पे बैठे बैठे अन्य ऋषि मुनियों को ट्रांसफर कर देते थे। यानी वहां बैठे बैठे वो ऊर्जाओं को उनके भीतर भेज देते थे, और इसी तरह से तो एक दूसरे का सहयोग कर कर एक दूसरे को सारा विद्या सारा ज्ञान देकर हमारी भारतीय पौराणिकता इतनी शक्तिशाली बनी। तो फिर अब यह तय हुआ कि यहां बैठे बैठे मैं दैवी ऊर्जा को किसी दूसरे शहर के अंदर कैसे भेज सकता हूं, और उसके लिए फिर सिंबल्स लगेंगे। और भारत के अंदर तंत्र मंत्र यंत्र इन चीजों का उपयोग होता था। यंत्र यानी कि अब
श्री यंत्र है, अब ये श्री यंत्र है, ये रेखांकन के अंदर है, और ये है ऐसे स्ट्रक्चर उसका बनाया हुआ। ऐसे ही महामृत्युंजय महामृत्युंजय का यंत्र है, मंत्र है। आपके घर में भी ऋषि मुनि, किसी गुरुजनों ने कोई यंत्र मंत्र बनाकर दिया होगा, वो आपने रखा होगा। तो ये रेखांकन, ये जब यंत्र बनाए जाते हैं तो इसको बड़े विधि विधान के हिसाब से और बहुत विद्वान लोग बनाते हैं। कोई भी किसी ऐसे सामान्य व्यक्ति का काम नहीं, बहुत विद्वत्ता लगती है उसको बनाने के बाद। उसकी स्थापना पहले पृथ्वी की रचना के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर रचना के अंदर की जाती है। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से सारे मापदंड रखे जाते हैं और अनन्य विधियों से उसको, यहाँ तक कि ग्रहणों को तक, ग्रहण जो होता है, ग्रहण काल के अंदर भी उस सिद्धि का समय होता है। तो ऐसे अनन्य समय और मुहूर्त को इकट्ठा करके उसको सिद्ध किया जाता है और ब्रह्मांड के अंदर स्थापित कर दिया जाता है। और जब वो यंत्रों को हम देखते हैं या घर में स्थापित करते हैं तो देखते ही वो ऊर्जा की जो डिजाइन है ब्रह्मांड की, उस यंत्र के अंदर उतरती है, हमारे भीतर प्रवेश करती है। और स्ट्रक्चर वाला है तो वो उसके भीतर प्रवेश कर घर के अंदर फैल जाती है। इसी प्रकार सारे पृथ्वी के ऊपर ऐसे दिव्य शक्तिशाली केंद्र है, जो केंद्र दिव्य शक्तियों को खींचते रहते हैं और सारे पृथ्वी को, सारे जीव सृष्टि को प्रदान करते रहते हैं। वो कौन से केंद्र है पता है आपको? जिसकी वजह से पृथ्वी टिकी हुई है, ये जीव सृष्टि टिकी हुई है, हम आप टिके हुए हैं। वो केंद्र है हमारे मंदिर। मंदिर मंदिर के अंदर की प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां, जिसको विशेष प्रयोजन से, विशेष मुहूर्तों से, विशेष अनुष्ठानों से स्थापित किया गया है। इसलिए जब मूर्ति की एक जगह पे स्थापना होती है ना, तो उसकी ऊर्जा पाताल तक जाती है, नीचे तक, पाताल तक, और ऊपर से सप्तलोकों तक, समस्त ब्रह्मांड तक जाती है। यानी उस मूर्ति का केंद्र केवल यहां से यहां तक नहीं रहता, इसका इस यहां से ऊपर, उस कलश जो होता है ना, कलश से लेकर ऊपर ब्रह्मांड तक, और नीचे से उनके चरणों से नीचे पाताल तक होता है। इसलिए तो जिस स्थान के ऊपर मूर्ति होती है ना, उसी स्थान का महत्व होता है। क्यों हमने राम जन्मभूमि के लिए इतनी लड़ाई लड़ी अयोध्या के? क्योंकि हमको वही स्थान चाहिए जहां पे राम जी की स्थापना थी, क्योंकि उस केंद्र के अंदर नीचे से लेकर ब्रह्मांड तक उनकी ऊर्जा व्याप्त है। इसलिए तो राम जन्मभूमि के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई। तो चलो वो विषय अलग है, लेकिन एक मूर्ति का बात बता रहा हूं मैं आपको। तो वो केंद्र जो है ना, ऐसे ब्रह्मांड की और पाताल की समस्त ऊर्जाएं खींच कर लेकर आवश्यकता के अनुसार इनके द्वारा वो ऊर्जाएं फैलती है ब्रह्मांड के अंदर। इसलिए तो मूर्तियों के समक्ष जाना चाहिए हमको, तीर्थ क्षेत्रों के अंदर भी जाना चाहिए समय समय पर, शहरों के मंदिरों में भी जाना चाहिए, और हमें अपने देवघर के अंदर भी दिन में 2 बार कम से कम जाना चाहिए, सुबह और रात को सोने से पहले। क्योंकि इनके सम्मुख जाएंगे तो उनके वो ऊर्जा के प्रभाव, उनके ऊर्जा के प्रवाह हमको प्राप्त होंगे, और उस प्रवाह को आप अरबों खरबों करोड़ों रुपए खर्च कर दो, अरबों खरबों रुपए खर्च कर दो, पैसों से नहीं पा सकते। क्योंकि उनके भीतर की प्राण प्रतिष्ठित शक्तियां जो है वो अपने आप में अनुपम है, अद्भुत है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने बच्चों की उंगली पकड़कर मंदिर के अंदर जरूर ले जाना। उनको आदत रहनी चाहिए बचपन से, क्योंकि अगर आप उंगली पकड़कर उसको अपने बच्चों को मंदिर में लेकर नहीं जाओगे, तो समय आने पर अन्य लोग उनकी उंगलियां पकड़कर उनको मदिरालय लेकर जाएंगी, पान शॉप पर लेकर जाएगी, गलत जगहों पे लेकर जाएंगी, जहां पे उनकी जिंदगी बर्बाद होगी। क्योंकि हर व्यक्ति को सुकून चाहिए, और सुकून पाने के लिए वो किसी की भी उंगली पकड़कर कहीं पे भी चले जाए। इससे अच्छा है कि माता पिता समय पर ही खुद भी मंदिर जाए और बच्चे की उंगली पकड़कर उनको मंदिर ले जाए, क्योंकि वहां से सुकून मिलने की आदत हो गई ना, व्यक्ति जीवन के अंदर गलत मार्ग पे जाकर सुकून नहीं मांगेगा, सुख नहीं मांगेगा, आनंद नहीं मांगेगा। ध्यान रखना। तो ये 33 कोटि प्रकार की ऊर्जाओं से अलग अलग मंदिरों के अंदर अलग अलग ऊर्जाएं ब्रह्मांड को, पूरे पृथ्वी को संभाल कर रखी हुई है। और ऐसे ही 33 कोटि प्रकार की ऊर्जाओं में से एक दैवी शक्ति मैं आपको दे दूं तो रेकी, लेकिन उसके अंदर हमने कृष्णा रेकी नाम किया उसका। क्योंकि हमने जब रेकी सीखी तो हमने रेकी एंड सोल पावर नाम से वर्कशॉप चलाए थे, और वहां पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट थे। लेकिन अभिमन्यु गर्भ संस्कार के अंदर इतने व्यस्त हो गए कि हमारा और एक शिविर था, सिद्ध योग जीवन, जो सबसे हिट रहा और सबसे सफल रहा। आज भी लोग याद करते हैं, मानते हैं कि
कीजिए उसको वापस। लेकिन वो बड़ा आयोजन था 8 दिन का, और उसके लिए फिर बहुत अलग प्रयोजन था, तो वो छूटा। फिर रेकी एंड सोल पावर के कोर्स छूटे। फिर साल में से 2-3 कोर्स हम लेते थे रेकी एंड सोल पावर के, और कुछ लोगों को वहाँ पे मौका मिलता था। लेकिन लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन होने के बाद सभी लोगों ने मांगना शुरू कर दिया कि अब कुछ दीजिए, अब आवश्यकता है, आवश्यकता है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण की ओर से अंतर प्रेरणा प्राप्त हुई, और रेकी को हमने वापस स्थापना करने की सोची, शुरू करने की सोची। लेकिन इस बार हमको वो जापानी परिभाषा के अंदर नहीं, जहाँ से भारत के अंदर रेकी का अभ्यास कर कर उसको शुरू किया गया था, मैं उसके पहले जाना चाहता था। तो वो भारतीयकरण करके उसको हमने कृष्णा रेकी नाम दिया, श्री कृष्णा रेकी। और श्री कृष्णा रेकी से एक कोर्स शुरू हुआ, जिसके अंदर आज आप सब लोग सहभाग ले रहे हो। और निश्चित स्वरूप से 7 दिनों के अंदर आपको जीवन के अंदर एक चमत्कार का अनुभव होगा, और आपके द्वारा लोगों को यह अनुभव होगा निश्चित रूप से। तो ये था एक संक्षिप्त के अंदर रेकी का परिचय आपके सामने। परंतु हमारे कृष्णा रेकी के आधार के अंदर क्या क्या आधार हमने लिए हैं, पहले वो बता दूं आपको। उसी रेकी के बाद एक करुणा रेकी बोलकर आती है। उसी रेकी और करुणा रेकी के ग्रैंड मास्टर हम रहे हैं। तो उसी रेकी और करुणा रेकी के आधार से कृष्णा रेकी को पहला आधार ये प्राप्त हुआ। दूसरा आधार हमने जो लिया है वो है भारतीय पौराणिकता, जिसके अंदर श्रीमद् भागवतम, रामायण वगैरह आते हैं वो। और सबसे बड़ा नाम अगर मैं इसके अंदर लूँगा तो वो है श्रीमद् भगवद गीता, जिसको हम एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी क्षेत्र के अंदर उद्धार किया जा सकता है, समस्त दुखों से मुक्ति दी जा सकती है, और समस्त सुखों से उसको युक्त किया जा सकता है। ऐसा वो ग्रंथ है। भगवद गीता श्री कृष्णा रेकी का आधार है। और साथ ही साथ हमारी एक किताब है ब्रह्मांड मानस रहस्य, जो हमने कुछ वर्षों पहले 8-10 साल पहले लिखी थी, और काफ़ी लोकप्रिय रही किताब। और उसके अंदर इतने सारे ग्रंथों का सार हमने इतने में समेट लिया था छोटे के अंदर। तो वो किताब का आधार हमने यहाँ पे लिया है। तो कृष्णा रेकी का आधार है श्रीमद् भागवतम, बाद में रामायण, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मांड मानस रहस्य, और साथ ही साथ डॉक्टर मीका उसूई की उसूई रेकी और करुणा रेकी। इन सारी चीज़ों के आधार पर श्री कृष्णा रेकी का प्राकट्य हुआ, ऐसे मान लीजिए। क्योंकि जब ऐसी कोई दिव्य रचना होती है तो मनुष्य केवल कारण बनता है, जैसे मैं बना, निमित्त बना, मेरे द्वारा वहाँ पे उत्पन्न हुई। तो उसका श्रेय मुझे नहीं जाता, भगवान को जाता है। तो मेरे गुरु कौन हैं कृष्णा रेकी के अंदर देखा जाए तो हम अभिमन्यु गर्भ संस्कार रहो या कृष्णा रेकी रहो या हमारे और भी कुछ कोर्स है। तो बीच बीच में हम अन्य मेडिटेशन कोर्स लेते हैं, तो उसको भी कोई टाइटल देना था, तो हमने मेडिटेशन हब बोल के उसको फिलहाल नाम रखा है। तो उसके अंदर से आपको, क्योंकि जो हमारे साथ एक बार जुड़ जाते हैं, अब ये ऑनलाइन की वजह से सुविधा हो गई, हम साल भर उनको कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ देते रहते हैं, और सब लोग आते हैं और बड़ी प्रसन्नता से उसके अंदर सहभाग लेते हैं। तो ये कृष्णा रेकी का आधार मैंने आपको बताया। तो ये रेकी कहाँ पे काम करती है, तो शरीर पर, मन पर, आत्मा पर करती है, ये मैंने बताया। लेकिन भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में तीनों जगह पे काम करती है। यानी आपका जो भी कारण है, चाहे वो नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, उसको अगर आपको दैवी ऊर्जा प्रदान करनी है, अगर उसका कारण भूतकाल के अंदर या पूर्व जन्म के अंदर भी जाकर छुपा होगा या रहा होगा, तो रेकी वहाँ पे जाकर काम करती है, वर्तमान में काम करती है, और भविष्य के अंदर जाकर आपकी उपाय योजना करती है कि आगे आपको वो, या तो समस्या होगी तो समस्या का निराकरण हो, और कोई उद्देश्य होगा तो उद्देश्य सफल हो। तो ऐसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ऐसे तीनों जगह पे इसका उपयोग होता है। तो ये ऐसी चिकित्सा है। इसके अंदर 2 स्तर है। एक है आपका स्पर्श चिकित्सा, जो रेकी के पहले लेवल के अंदर आता है, और दूसरा है प्रतीक के द्वारा डिस्टेंस हीलिंग आदि, ये द्वितीय स्तर के अंदर आता है। और प्रथम और द्वितीय स्तर का एक कंबाइन कोर्स है जो हम आपको सिखा रहे हैं। लेवल 3 वो एडवांस लेवल का है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड लेवल के अंदर आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। तो अभी लेकिन फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का एक कंबाइंड कोर्स ही आपके जीवन के अंदर क्रांति लेकर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा
रेकी का संक्षिप्त परिचय। लेकिन अब आगे हम बात करेंगे अगले सत्रों के अंदर कि मंत्र कैसे काम करते हैं, विचार कैसे काम करते हैं और ये शक्ति कैसे कौन से स्तर पर जाकर कहाँ काम करती है, उसका प्रशिक्षण भी देंगे। लेकिन उसके लिए शक्तिपात करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जनरल इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई भी कर सकता है, आदान प्रदान के बगैर भी कर सकता है आज का। लेकिन कल के सत्र के अंदर जो अधिकृत नाम है, जो लिख पाएंगे कि हमको शक्तिपात चाहिए, उन्हीं के नाम रहेंगे, ठीक है। और बाकी के लोग जो है वो आ नहीं सकते कल के सत्र, क्योंकि कल के बाद जो है वो सारा गुप्त ज्ञान होता है। ये केवल जिन्होंने रेकी का शक्तिपात लिया है, जिन्होंने आदान प्रदान के नियम के अंतर्गत प्रवेश लिया है, उन्हीं को प्राप्त होगा। आप अपने पति को नहीं बता सकती, पति पत्नी को नहीं बता सकता, माँ बाप बच्चों को नहीं बता सकते, बच्चे माँ बाप को नहीं बता सकते। ये इसमें की कुछ चीज़ें ऐसी जो अपने हद तक ही रख सकते हो, तो नियम को कोई भी तोड़ेगा नहीं, तो अपने हद तक ही रखेगा। हाँ, अगर आपके परिवारजन अगर इसके अंदर ऐड होना चाहते हैं, तो जैसे हमने नियम रखा है कि आपको 1500 रुपये फीस है, तो आपके परिवारजनों को 750 फीस रहेगी, तो आधा वो देकर कल के शक्तिपात में अपना नाम लिखवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है नया वाला, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर अपना फ़ोटो भेजेंगे, साथ में अपना नाम और वर्तमान शहर, अभी आप कहाँ पे मौजूद हो वो शहर भेजेंगे, ठीक है। तो उनका कल हम यहाँ पे फ़ोटो, नाम आदि सब हमारे जो सिस्टम है रेकी ग्रिड वगैरह बनाना आदि, उसके अंदर सब रखेंगे और उधर आपको मेडिटेशन में बिठाया जाएगा और इधर से आपका शक्तिपात किया जाएगा डिस्टेंस हीलिंग से। बड़े सुंदर अनुभव आते हैं सबको और बहुत अच्छा भाव व्यक्त होता है। और उसके बाद फिर एक आध दो प्रैक्टिकल कल के सेशन के अंत में हम करवा लेते हैं और परसों से आपको प्रशिक्षण देना शुरू कर देते हैं कि आप रेकी का उपयोग कैसे करते हो। तो कल आपको क्या करना है, आज ही आपको क्या करना है, ग्रुप के अंदर फोटो, नाम और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आप फोटो, नाम और वर्तमान शहर ये भेजना है। श्वेता रिपीटर और शक्तिपात के लिए इन्होंने पूछा है, श्वेता ने मैसेज डाला है अभी। तो श्वेता की जो रिपीटर है उनको तो पता है, रिपीटर के ग्रुप है, 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप के अंदर आपको आज की लिंक भी मिली है, तो रोज़ की लिंक वहाँ पे आएगी, क्योंकि रिपीटर्स को हम फीस नहीं लेते, उनको आपको लाइफ टाइम एक कोर्स फ्री है, कितनी बार भी आप रिपीट कर सकते हो। लेकिन अगर शक्तिपात अगर आपको लेना है, तो सेकंड डे का शक्तिपात लेने के लिए नियम के तहत आपको 100-200 रुपये जो भी इच्छा है वो देकर शक्तिपात में अपना नाम लिखवाना है और सिर्फ कोर्स करना है और सिर्फ मेडिटेशन करना है, शक्तिपात नहीं लेना है। कल सिर्फ शक्तिपात का मेडिटेशन करना है, तो आप बगैर पैसे दिए भी कर सकते हो। तो 7 दिन पूरा कोर्स आपके लिए फ्री है। केवल अगर शक्तिपात में नाम लिखवाना है, इधर हमारे द्वारा डायरेक्ट उन नामों को शक्तिपात देना है तो, और रिपीटर को फ़ोटो भेजने की आवश्यकता नहीं है। रिपीटर को केवल, क्योंकि एक बार वो छवि हमारे पास आ चुकी है मन मस्तिष्क के अंदर, केवल नए लोगों को फ़ोटो। और दूसरा, जितने लोग बैच के अंदर है तो वो सब एक दूसरे को देख ले। एक नियम होता है रेकी के सत्र का, जब हम होटल के अंदर बैंक्वेट हॉल में रेकी कार्यशाला लेते हैं, तो उसमें सब लोग खड़े होकर पहले अपना नाम बताते हैं, परिचय देते हैं। अब ऑनलाइन में वो संभव नहीं है, इसलिए ग्रुप के अंदर अपना नाम, फोटो और शहर डाल दो, तो सबको एक दूसरे का परिचय वहाँ पे हो जाता है तो ग्रुप के अंदर। और अगर कोई भी नाम आप ऐड करना चाहते हो परिवारजनों का, मित्र परिवार का, तो आप उनका फीस जमा कर कर उनका नाम बता दीजिए, उनको कल के सेशन के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। आज की जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग को रात को एडिट कर कर अपडेट कर लिया जाएगा और आपको उसकी लिंक कल सुबह मिल जाएगी। और उसके लिए जितने भी नए लोग हैं वो कृपया अपने ईमेल आईडी प्रदान करें, क्योंकि ईमेल आईडी अगर प्रदान करोगे तो वो एक्टिवेशन ईमेल आईडी के द्वारा होंगे और वो 7 दिन का कोर्स आपको अप्लाई हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर आपको केवल पहले दिन का ही मिलेगा। और जैसे दूसरा दिन हुआ दूसरे दिन का अपडेट होगा, तीसरा दिन हुआ तीसरे दिन का अपडेट होगा, ऐसे 7 दिन में वो कोर्स अपडेट हो जाएगा वहाँ। अभी दूसरा, कल और क्या तैयारी करनी है, एक दीपक दिया जलाना है कल के साधना के समय, तो एक घी का दिया जलाइए, घी का दिया। दूसरा, एक जल अपने सामने रखिए, पानी आप ग्लास में रख सकते हो और ग्लास के अंदर मिश्री या पताशा होगा, गोल होते हैं ना पताशे शक्कर के, पताशा नहीं तो मिश्री जो कल्फी खड़ी शक्कर होती है, बड़ी बड़ी खड़ी शक्कर होती है, वो मिलाकर, और वो भी नहीं होगी तो सादी शक्कर मिलाकर पानी मीठा कर दीजिए। तो वो मीठा पानी वहाँ पे स्वाद के अनुसार ढक कर रख लीजिए। तो वो जब रेकी की शक्तिपात लेंगे तो वो अपने आप तीर्थ बन जाएगा, रेकी में बन जाएगा।
जो बाद में आपको पीना होता है शक्तिपात के बाद, और दिया वहाँ पे आपको जलाना है। सामने भगवान की मूर्ति रखनी है, मूर्ति नहीं तो फोटो रखनी है, फोटो, तो फोटो रखो, मूर्ति रखो, और थोड़ा सा लाइट, डिम लाइट अगर कर सको साधना के समय कल, तो वो भी आप उपाय कर लेना। और उस समय आपके सामने से कोई गुजरे नहीं, और आपको कोई बीच में उठने की आवश्यकता गिरी नहीं, इतनी व्यवस्था कर लेना। क्योंकि वो तकरीबन पूरा शक्तिवाद कल का जो सेशन होता है उसके अंदर का 80% सेशन जो होता है आंखें बंद करके होता है। तो बाकी की सूचनाएं मैं कल आपको दूंगा, और वो शक्तिपात होने के बाद ही आपके भीतर रेकी का एक्टिवेशन होता है। और ये जो भी सेशन है उस सेशन की रिकॉर्डिंग कल अपडेट होगी, लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी होंगी कि मुझे मेरे किसी मित्र को देना है, रिश्तेदार को देना है, हम पुरानी रिकॉर्डिंग उनको देंगे। तो वो पुरानी रिकॉर्डिंग हम नए कोर्स के अंदर अपडेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी को अर्जेंट चाहिए तो वो उनको दिखाने के लिए कि ताकि वो कल जुड़ जाए वर्कशॉप में, तो वो भी मैं आपको प्रदान कर सकता हूँ। क्योंकि ये आज का सेशन जो रिकॉर्डेड है वो कल सुबह तक मिलेगा आपको, या आज देर रात तक मिलेगा। ठीक है, तो अभी नियम के अनुसार हम रेकी के सत्र के अंदर, लास्ट के अंदर रेकी के जो 5 नियम होते हैं वो बताते हैं। आप में से कुछ लोग कल के सत्र में थे, तो कल के सत्र के अंदर हमने इसका काफी विस्तार से चर्चा की थी। सुनीता ने लिखा है कि एनी स्पेसिफिक गॉड फोटो, यानी कि कोई विशेष देवी देवता की फोटो रखनी है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। 33 कोटि प्रकार की देवी देवताओं में से जो भी नाम आपको पता है उनका रख सकते हो, लेकिन नाम कृष्णा रेकी है तो हम थोड़ा सा कृष्ण जी का अगर फोटो अगर होगा तो और अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी भगवान की फोटो रख सकते हो। केवल उस ब्रह्मांडीय परमात्मा की शक्ति से जुड़ना ये महत्वपूर्ण है। और फोटो नहीं भी होंगी तो भी हम बैठ सकते हैं। फिर वापस प्रश्न आता है कि कोई ऋतु काल के अंदर होगा स्त्रियों में से, तो वो कल के शक्तिपात के अंदर हिस्सा ले सकते हैं क्या? 101% ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ले सकते हैं। केवल उन्होंने खुद होके दिया नहीं लगाना और सामने भगवान की मूर्ति नहीं रखना। फोटो रखवा सकते हो किसी के हाथों से, केवल खुद अपने छूना नहीं मूर्ति को और दिए को। बाकी शक्तिपात आप ले सकते हो अगर ऋतु काल के अंदर भी होंगे तो। सिमरन ने लिखा है कि कैन विल कीप गुरु जी स्पीक, तो बिल्कुल रख सकते हो। गुरु नानक जी की, आप शायद पंजाबी हो, तो रख सकते हो गुरु जी की फोटो, वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है, तो वहाँ पे भी ऊर्जाएं मिलेगी। तो आपके पास उनकी मान्यता है तो आप बिल्कुल उनको रखिए, इससे अच्छी बात हो नहीं सकती, रखिए बिल्कुल। गुरु नानक जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, जिसकी भी आपको रखना है, दशम गुरु में से आप रख सकते हो। और अगर कोई जैन है तो वो भी कर सकते हो। जो भी है आप अपने हिसाब से आप वहाँ पे सामने रख सकते हो। केवल उद्देश्य है कि उस परम चैतन्य से हमको जुड़ना है। ठीक, तो पहला नियम जो है, वो जो 5 रूल है, 5 सिद्धांत जो रेकी के, जो डॉक्टर मिकाउसी ने बनाए थे, और डॉक्टर मिकाउसी ने बनाए थे तो वो परंपरा से चलते आए हैं। हम अपने पुराने कोर्स के अंदर रहते थे, रेकी एंड सोल पावर के अंदर, तो हमने सोचा कि इतने अच्छे सूत्र है जो हमारे भगवत गीता के अंदर है, श्रीमद् भागवत के अंदर है, हमारे वेद पुराण आदि सारी चीज़ें इनको अदल बदल के अलग अलग स्वरूप के अंदर कहती आई है, तो हमने जैसे कि वैसे आपके सामने रख दिया। तो मैं आपके सामने वो सूत्र बोल रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन और आए हैं। सर, शक्तिपात के बाद कुछ काम ऐसे भी है क्या जो हमें नहीं करने? वो कल बताएंगे ना, आज ही उत्सुकता की हुई इसकी। कल हम बता देंगे शक्तिपात के बाद क्या करना है। तो ठीक है शालिनी। ठीक है, क्योंकि अभी अभी आपको मैं बहुत बर्डन डाल दूंगा, क्योंकि देखिए रेकी सीखने के बाद जिंदगी आसान होती है, उलझन में नहीं डालेंगे आपको, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, तो उलझन कोई नहीं रहेगी, आपको कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। तो चलो मैं वापस आता हूँ अपने सूत्र पे, बाद में फिर आपके क्वेश्चन आंसर कुछ होंगे तो मैं लूंगा आपके। तो पहला सूत्र है पहला सूत्र है जो आपको अपनाना है अपने जीवन के अंदर। ये सूत्र आप अपने परिवारजनों को भी समझा सकते हो और अन्य मित्र परिवार को भी समझा सकते हो। अब आपने रेकी सीखी है तो आप नेतृत्व आपके भीतर आएगा कि आप दुनिया को सुधारो। आप खुद, और दुनिया को सुधारते सुधारते हम खुद भी सुधर जाते हैं, क्योंकि जब लोगों को बताते हैं हम पे जिम्मेदारी आ जाती है कि हमको भी ऐसे बनना है। तो पहला नियम है, केवल आज के दिन हम क्रोध नहीं करेंगे। केवल आज के दिन हम क्रोध नहीं करेंगे। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है ना? आराम से, एक दिन की तो बात है, केवल एक दिन की बात है। हमेशा थोड़ी बोल रहा हूँ कि जिंदगी भर क्रोध मत करना, कल कर लेना।
केवल आज के दिन नहीं करेंगे। पॉसिबल है ना? हाँ बोलो, सब प्रॉमिस करो खुद को। हाँ, आज के दिन हम क्रोध नहीं करेंगे। गुड, चेहरे दिख रहे हैं आपके सबके मुझे। गुड। तो क्रोध का मूल कारण क्या है? अतृप्त मन एवं वासनाएं। कि जब कोई कामनाएं होती है, इच्छाएं होती है, वासनाएं होती है, वो पूरी नहीं होती तो हम क्रोध से भर जाते हैं, क्योंकि हमारा मन अतृप्त रहता है। तो वो जिस व्यक्ति के द्वारा मन तृप्त नहीं हो रहा है, या किसी सुख सुविधा के द्वारा, या कोई आपने कोई सुविधा ले रखी है, कोई सर्विस ले रखी है, वहां से आपको वो ठीक ढंग से प्राप्त नहीं हो रही है आपके मन के हिसाब से, तो हमको क्रोध आने लगता है। तो ये औरों से अपेक्षा है, ये भी क्रोध का कारण है, क्योंकि हम इतनी अपेक्षा रखते हैं लोगों से। हर किसी की अपनी निजी जिंदगी होती है, अपने नेचर होते हैं, और आप चाहते हो कि सब लोग आपके हिसाब से जिए, आपके हिसाब से सब कुछ करे, तो वो अपेक्षाएं बढ़ती जाती है। तो फिर वो अपेक्षाओं की वजह से, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, हमको क्रोध आता है। फिर दमित मन, अहंकार, दूसरों पर शासन करना, ये अहंकार कि मैं सही हूँ, मुझे सब कुछ पता है, और दुनिया को, आसपास के लोगों को ऐसे लगना कि इसको कुछ आता ही नहीं, मेरा ही डिसीजन सही है, मुझे ही सब कुछ समझ में आता है, मेरे हिसाब से चले, ये अहंकार जो है। और फिर आपसे जो छोटे हैं, जो मजबूर है कि आपको उनको सुनना ही पड़ेगा, आप उनके ऊपर शासन करना चाहते हो, लेकिन उनके भीतर से भी उनको समझ में आता है कि आपका शासन हर जगह पे सही नहीं है। तो उसके वजह से वो, अगर वो शासन झुगार दे, न माने, आपका अनुशासन न माने, तो आपको गुस्सा आता है। फिर दमित मन, फिर इन सारी चीज़ों से हमारा मन दमित हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर वो दमन जो होता है भीतर का उभर के आता है, उससे उसकी वजह से हमको गुस्सा आता है। फिर शिकायतें, ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, भगवान से, संसार से, सबसे, यहाँ तक कि अपने सरकार से भी, जहाँ पे आपकी चलती नहीं उनसे भी शिकायतें हैं। तो ये शिकायतें इतनी हैं और वो सब कुछ नहीं चलता आपके हिसाब से, तो आपको गुस्सा आता है। ये सारी चीज़ें आपकी पैदाइश है, आपने ही निर्माण किया है, कोई दूसरा व्यक्ति आकर आपके क्रोध का निराकरण नहीं कर सकता। यहाँ पे भी हमको आदत लग गई कि कोई आए और हम क्रोध में आ गए तो हमको शांत करे, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नहीं, ये भी गलत चीज़ है, सहानुभूति लेना। तो ये आपको ही नष्ट करना पड़ेगा। तो किसी से भी मत पूछो ऐसा क्यों, और ये अपेक्षाएं, ये सारी चीज़ें टाल कर जैसा है वैसे संसार को स्वीकार करो, परिवार को स्वीकार करो, तो आपको क्रोध नहीं आएगा। क्योंकि आपको क्रोध आता क्यों है? आप यही कहोगे ना कि मेरे मन के हिसाब से सामने वाला व्यक्ति नहीं रहता, इसलिए क्रोध आता है, लेकिन असली कारण ये नहीं है। असली कारण ये है, आप सारी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो और चल नहीं सकती, इसलिए आपको गुस्सा आता है। कैसे चलेगी? आप तो चलकर दिखाओ दुनिया के हिसाब से, नहीं चल सकते ना, तो दुनिया दुनिया से उम्मीद क्यों है आपको कि सारी दुनिया आपके हिसाब से चले? तो इन बातों को समझो और अपने आप को शांत करो, क्योंकि जब क्रोध आता है तो शरीर को, मन को, आत्मा को, तीनों को प्रताड़ित करता है। आपकी रोग व्याधि है, आपके घर के अंदर आने वाली मुश्किलें, तकलीफें, आपके ध्येय उद्दिष्टों के अंदर आने वाली बाधाएं, इसके अंदर सबसे बड़ा कारण है क्रोध। तो क्रोध को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी लोग क्रोधित होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे। और दूसरा होता क्या है कि अगर सामने वाला गलती कर रहा है तो आपको क्रोध आ रहा है, लेकिन क्रोध करना यानी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। गलती उसकी और सजा आप अपने आप को दे रहे हो, क्योंकि क्रोध करने से उसके ऊपर कितना परिणाम होगा वो बात की बात, लेकिन आपका शरीर, मन, आत्मा प्रताड़ित होगा, उसका क्या? तो दूसरे की गलती की सजा खुद को मत दो। तो केवल निर्णय क्या है, क्या हमारा सिद्धांत है? पहला, आज के बाद हम क्रोध नहीं करेंगे। आज के बाद नहीं, आज के दिन, सॉरी, आज के दिन हम क्रोध नहीं करेंगे, केवल आज के दिन। ठीक है। फिर दूसरा नियम है, आज के दिन हम चिंता नहीं करेंगे। चिंता नहीं, चिंतन करें। चिंता नहीं, उपाय करें, क्योंकि उपाय करने से चिंता मिटेगी। तो चिंतन करें, चिंता नहीं, सोचे कि इसका उपाय क्या है। तो चिंता ही करते बैठोगे तो फिर ये चिंता जो है आपके शरीर पर, मन पर आक्रमण करेगी, तो वापस आपको तकलीफ होगी। तो आप जो है, आप अनन्य शक्तियों का, आप अनन्य शक्तियों के स्वामी हो। आपके भीतर परमात्मा ने बहुत शक्तियां छुपा रखी है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन के पास, बड़े से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति के पास, चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर काम कर रहा हो, भगवान ने उनको भी उतनी ही शक्तियां दी है जितनी आपको दी है। तो जो भी बड़ा बनता है, जिस स्तर के ऊपर पहुंचता है, वो अपने मेहनत से, अपने बुद्धि का उपयोग कर कर, अपनी क्षमता का उपयोग कर कर पहुंचता है।
तो आप अनन्य शक्तियों के स्वामी, उन शक्तियों को पहचानें और चिंता नहीं उपाय करें, उन शक्तियों का उपयोग करें, पूरे हृदय से प्रयत्न जारी रखें। संसार के सारे सुख के द्वार, सफलताओं के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। इसलिए हमारा दूसरा नियम है, केवल आज के दिन हम चिंता नहीं करेंगे। कल परमिशन है आपको, केवल आज के दिन नहीं करना, ठीक है ना, आज के दिन नहीं करना, क्योंकि हमको आज जीना है जी। कल 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 करते करते पूरी जिंदगी बीती जा रही है। आज आज के लिए जियो, पहले पहले आज को कंप्लीट करो। तीसरा नियम है, केवल आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा, करूंगी। काम छोटा हो बड़ा हो, पसंद हो नापसंद हो, करना तो है ही आपको। अब ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ से उठाकर यहाँ पे रखना है तो हम गुस्से से रखेंगे। वही अगर हम शांति से प्रेम से रखेंगे, मुस्कुराते हुए, क्रिया वही है, वही क्रिया है, वही काम आपने किया, परिणाम वही है, चीज यहाँ से यहाँ पे जाना है। लेकिन आपने क्रोध से किया, गुस्से से किया, मजबूरी से किया, दुख से किया, मजबूरी में किया, तो उसका परिणाम आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर होगा। लेकिन वही प्रेम से किया तो उसका फल भी अच्छा आपको प्राप्त होगा। स्त्रियों के मन के अंदर एक न्यूनगंड होता है, कई स्त्रियों के अंदर, जो वर्किंग है वो तो भी समाधानी होती है, गृहिणियां भी समाधानी होती है, लेकिन कुछ गृहिणियों के पास एक थोड़ा सा मन में न्यूनगंड होता है कि काश मैं भी अपने जीवन के अंदर कुछ बिजनेस करती, मैं भी कुछ ऐसे वर्किंग रहती, मेरा भी अपना कमाई होता, अपना नाम होता, नेम और फेम होता, आदि आदि। और बचपन से सोच रखा होता है लेकिन कर नहीं पाती, और घर के अंदर फिर घर संसार संभालना पड़ता है। तो हम वो शिकायत करने लगती है अपने आप से, जीवन से असंतुष्ट रहने लगती है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन स्त्रियों को बता दूं, आप कुछ भी कर रही हो ना, आप हो इसलिए सारा संसार है, आप हो इसलिए आपका परिवार है, आप हो इसलिए सब कुछ है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका होना ही अपने आप में परिपूर्ण है। आप कुछ भी कर रही हो तो आप ही से सारा संसार है, आप ही से पूरा परिवार है। स्त्री होने के ऊपर गर्व होना चाहिए कि मैं हूँ, स्त्री हूँ, भगवान ने मुझे स्त्री के रूप में जन्म दिया है, ये तो कुछ पुण्य कर्म होंगे मेरे। इसलिए जो भी रोल मिला है उसको जी जान से निभाइए, मजबूरन मत कीजिए। भगवान ने सोच समझकर आपको दिया है, कुछ सोच कर दिया होगा, तो जो रोल मिला है उसको आप जी जान से निभाइए। फिर पुरुष गण भी क्या होते हैं कि कोई काम कर रहे हैं, हमको इस क्षेत्र के अंदर काम करना था, उस क्षेत्र के अंदर काम करना था, कितने सपने देखे थे, लेकिन समय आने पर कुछ लोगों को मजबूरन कमाई करने के लिए दूसरे क्षेत्र के अंदर जाना पड़ा। अब वो मजबूरन करते हैं, भाई खाना है, पीना है, घर परिवार चलाना है, तो कुछ तो कमाना पड़ेगा। इसलिए कर्तव्य बोध से मन नहीं लगता, बस करना है, मशीन के जैसे काम किए जा रहे हैं। नहीं, ध्यान रखना, जो भी आप काम कर रहे हो, आपको पसंद हो ना पसंद हो, करने के लिए ऐसे भी 8 घंटे लगने वाले, वैसे भी 8 घंटे लगने वाले, तो पूरे जी जान से कीजिए, प्रेम कीजिए उस कर्म पर, उस काम पर। प्रेम करोगे काम पर तो वो काम जो है आपको सुख देने लगेगा, आनंद देने लगेगा, तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, बिजनेस बढ़ेगा और मन शांत रहेगा। और मन शांत रहकर घर में मौजूद रहोगे तो आप अपने परिवार को शांत मन से प्रेम अधिक दे सकते हो। और अशांत मन रहा तो प्रेम के जगह पे आप नकारात्मक तरंगे अपने परिवार को देने लगोगे, फिर घर के अंदर मन मुटाव आने लगेगा। तो ईमानदारी से कार्य कीजिए अपना, यानी कि 100% दीजिए जिस भी काम के अंदर आप लगे हो। तो अधूरे मन से किए जाने वाले काम त्याग दे, पूर्ण मन से काम करे, समग्रता से डूब कर करे, अपनी पूरी क्षमता देकर करे, फिर देखना जीवन सब कुछ आसान होगा, सब कुछ पाने लगोगे। चौथा नियम है, केवल आज के दिन, केवल आज के दिन हम प्रकृति का, कुदरत का आभार मानेंगे, धन्यवाद देंगे और सब स्वीकार करेंगे है वैसे। चूक जाते हैं, इसमें चूक जाते हैं। कैसे चूकते हो देखो, दूध वाले से हम दूध लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, फुकट में थोड़ी ले रहे, पैसे दे रहे, तो पैसे दे दिया तो व्यवहार पूरा हुआ, लेकिन भाव पूरा नहीं हुआ। भाव तब पूरा होगा जब आपने धन्यवाद दिया। दूध वाले को धन्यवाद दिया तो धन्यवाद कहाँ जाएगा? गौ माता के पास जाएगा। जिस गौ ने उस दूध वाले को दूध दिया है, उसने दिया तभी तो आया। फिर गौ माता ने चारा खाया। चारा किसने? जिसने उगाया। कहाँ पे उगाया? धरा को उगाया। यानी एक दूध वाले को आपने धन्यवाद दिया तो वो धन्यवाद कितनी जगह पे पहुंचा। फिर धरती का अधिकारी कौन है? परमात्मा। परमात्मा के पास पहुंचा, यानी कि
हम ऐसे सोचते हैं कि पैसों से हमने सारी दुनिया खरीद ली, पैसे दे दिया काम तमाम हो गया। ऐसा नहीं है, वो व्यवहार है केवल। तो भाव होना चाहिए धन्यवाद का। कभी अपने माता पिता को धन्यवाद दिया? किस लिए? आपको जन्म दिया इसलिए जन्म दिया कभी कि आपको माँ ने जन्म दिया है, पिता ने जन्म दिया है? नहीं दिया ना। आंखें बंद कर कर एक दिन अपने माता पिता के बचपन से लेकर अब तक के सारे कर्म याद करो जो आपके लिए उन्होंने किए हैं। आंखें बहने लगेगी, रो लोगे आप। इतना इतना भाव आपके भीतर से उमड़ पड़ेगा। कभी आंखें बंद कर कर रूम में बंद कर कर मेडिटेशन कर कर देखो अपने माता पिता का क्या क्या किया उन्होंने आपके लिए, लेकिन धन्यवाद नहीं दिया ना एक बार भी। तो उस दिन धन्यवाद निकलेगा आपके मन से, तो वो आपको देना पड़ेगा। आपका मित्र परिवार है, दोस्त है, कभी उनको धन्यवाद नहीं दिया, थैंक्स नहीं बोला। जिस धरा के ऊपर आप रहते हो, प्रकृति ने आपको सिखाया था कराग्रे वसते लक्ष्मी, रोज सुबह धरती को धन्यवाद दे, छोड़ दिया। बिस्तर पे भगवान की प्रार्थना कर, छोड़ दिया। मंदिर के सामने भगवान के सामने जा, छोड़ दिया। अरे धन्यवाद कैसे जाएंगे आपके? केवल लेते ही रहोगे, दोगे कुछ नहीं, तो सुख में कैसे रहोगे आप? तो देना सीखो। और दुनिया में देने के लिए सबसे बड़ी और अनमोल चीज अगर कोई है तो वो है धन्यवाद। तो धन्यवाद देना सीखो। तो जीवन को हर पल प्रार्थना पूर्व होकर जिए, प्रार्थना पूर्ण होकर जिए। उठने से लेकर सोने तक जीवन के हर कार्य को उत्सव बनाए। पल पल आनंद का बीज डाले। जो है जैसा है उसका पूरा उपयोग करें, पूरा उपयोग करें। और जो भी व्यक्ति परिस्थिति है ऐसा ही है उसको स्वीकार कर ले। अगर सुलझा सकते हो व्यक्तियों को, स्थितियों को, परिस्थितियों को सुलझा सकते हैं तो सुलझाओ। अगर नहीं सुलझा सकते तो भूल जाओ, संघर्ष मत करो। सुलझा सकते हो व्यक्तियों को तो सुलझाओ, स्थितियों परिस्थितियों को सुलझा सकते तो सुलझाओ, नहीं सुलझा सकते तो भूल जाओ। और जो भी प्रयास करने हैं तनाव रहित प्रयास करें। टेंशन में आकर के कैसे करूंगी, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, ये जो आपके भीतर के भाव है ना, आपके शरीर को, मन को ये आत्माएं देते हैं। आत्मा दुखी होती है आपकी, क्योंकि आत्मा आपके शरीर के भीतर रहती है और वो मन आत्मा में शरीर के अंदर संवेदनाएं आदान प्रदान करता है। तो फिर आत्मा दुखी होती है तो परमात्मा भी दुखी होता है। आपको दुख में देखकर भगवान खुश नहीं होता, लेकिन वो क्या करे, उसने जो कानून बनाया है उसके अंदर वो हस्तक्षेप नहीं करता। आप अपने लिए जो निर्माण कर रहे हो, आप उसके सामने जाओगे, मांगोगे तो कुछ वो देगा, आकर नहीं मांगोगे और खुद के लिए कुछ नहीं करोगे तो नहीं जमेगा। तो स्वीकार करो और तनावपूर्वक नहीं, तनाव मुक्त होकर प्रयास जारी रखो। तो यह स्थिति है, स्वीकारो, उपाय करो। तो इस बात को ध्यान रखें। तो चौथा नियम हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। पांचवा आखिरी सिद्धांत जो है, पांचवा रेकी का, वो है केवल आज के दिन मैं हर जीव को प्रेम व आदर करूंगा। यहाँ पे हम चूक जाते हैं। आप बोलोगे हम सबसे प्रेम करते हैं, तो जरा बताओ आपके लिस्ट के अंदर ऐसे नाम है जिससे आप नाराज हो ना? कोई ना कोई तो है जिससे आप दुखी हो, नाराज हो। क्यों? क्योंकि आपने उनको क्षमा नहीं किया, माफ नहीं किया। और जब तक उनको माफ नहीं कर दोगे, क्षमा नहीं कर दोगे, ये लोग आपके मन को दुख देते ही रहेंगे। और क्षमा क्यों नहीं किया, माफ क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रेम का जो स्तर है वो गिर गया। ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनको हम बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अब उनसे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। यानी हमने प्रेम को वहां पे शून्य कर दिया और वो प्रेम की जगह ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया। वो ईर्ष्या प्रेम का ही दूसरा प्रारूप है, नकारात्मक। तो पहले तो क्षमा करना पड़ेगा और हर जीव को प्रेम कीजिए, आदर कीजिए। अब होता क्या है कि एक उदाहरण और देता हूँ। आप एक आध व्यक्ति के लिए बहुत कुछ उसको सहायता देते हो, मदद करते हो, उसका बहुत ध्यान रखते हो और बदले में किसी कारणवश वो उतना आपको नहीं लौटाता या भूल जाता है आपके लिए कुछ करना। तो आप सोचते हो कि कितना एहसान फरामोश है, कितना बदमाश है, इसके लिए हमने क्या नहीं किया और इसने हमको कुछ भी नहीं दिया।
लेकिन आप अपने जीवन के ऊपर नज़र डालिए, बचपन से लेकर आज तक कई लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर आए और आपको कुछ देकर चले गए, आपकी सहायता देकर चले गए। उसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो वापस आपको ज़िंदगी में कभी दिखाई भी नहीं दिए और दिखाई भी नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने समय-समय पर आपकी मदद की। क्योंकि पता है आपको, क्योंकि आज आपने इसकी मदद की, तो वो व्यक्ति भले ही भूल जाए, वो जिसको आपने मदद की है, हेल्प की है, सहायता दी है, वो व्यक्ति भले भूल जाए आपकी सहायता को, आपके हेल्प को, लेकिन प्रकृति नहीं भूलती। आज आपने इसको दिया, प्रकृति कल किसी और को आपके पास भेज देती है लौटाने के लिए जो आपने उसको दिया था। लेकिन जो आप दोगे वो कभी न कभी आपके पास वापस आएगा। इसलिए आप सभी जीव मात्रों से प्रेम कीजिए, सबको प्रेम दीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार सहायता दीजिए। ऐसे नहीं कि अपना पेट काट कर दूसरे को दे, अपना आनंद काट कर दूसरे को दे दे, खुद दुखी हो और दूसरों को आनंदित रखे, ऐसा नहीं। जेब में पैसे नहीं होंगे तो दूसरे को पैसे दान कैसे करोगे, धर्म कैसे करोगे? खुद के भीतर आनंद नहीं होगा तो दूसरे को खुश कैसे रखोगे, आनंद कैसे दोगे? इसलिए पहले तो खुद को प्रेम से भरिए, आनंद से भरिए, खुद पर प्रेम कीजिए, खुद को आनंदित रखिए। कहिए कि मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, इस शरीर से प्रेम करता हूँ, इस मन से प्रेम करता हूँ, इस आत्मा से प्रेम करता हूँ। शरीर से प्रेम करने के तरीके हैं प्राणायाम, योगा, सूर्य नमस्कार आदि। शरीर से प्रेम करने का तरीका है उचित खान पान, क्योंकि जब शरीर के अंदर आप नियमों को प्रताड़ित कर नियमों को बदल कर शरीर के नैसर्गिक जो उसकी रचना है उसके विरुद्ध अगर इसके भीतर कुछ ठूसते हो तो बाद में शरीर को तकलीफ होती है, और शरीर की तकलीफ आपके मन को पहुंचती है और वापस आपकी आत्मा दुखी होती है। तो शरीर से प्रेम करना यानी कि उचित खान पान, योगा, प्राणायाम आदि घंटा 1.5 घंटा कर लो, अपने शरीर की रचना के लिए समय दे दो, आप दिन के अंदर 24 घंटे अच्छे रहोगे। तो मन से प्रेम करो, आत्मा से प्रेम करो, और खुद को आपने इतना योग्य बना दिया तो अब दुनिया को बांटना शुरू करो। तन से, मन से, धन से, योग्यता के अनुसार समस्त जीव सृष्टि के ऊपर प्रेम करना, आदर करना, क्योंकि आज आप सबकी आदर करोगे तो सब आपको आदर प्राप्त होगा, प्रेम प्राप्त होगा। प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा की एक अनुपम कृति है, उनको स्वीकारो। प्रेम व आदर आपकी आत्मा का सात्विक पोषण है। अस्वीकृति और घृणा आपकी ही आत्मा का कुपोषण है। करे तो फायदा आपका है, न करे तो हानि भी आपकी है। पहले अपने आप को प्रेम और आदर से भर दे, दूसरों को बदलना भूल जाए। हमारी कोशिश होती है कि सारे संसार को बदल दे, अपने परिवारजनों को बदल दे, अपने मित्र परिवार को बदल दे, लेकिन उनको सबको बदलने के चक्कर के अंदर आप ही बदल जाते हो, लेकिन दुनिया नहीं बदलती। उनके भीतर की बातें अपने भीतर भरकर आपको समझ में नहीं आता, अरे मैं क्या था, क्या से क्या हो गया, कहाँ से कहाँ आ गया। बच्चे मन के सच्चे सुनाए ना हमने। आप जब बच्चे थे कितने मन के सच्चे थे, जरा याद करो अपने बचपन को। ये सब लेकिन दुनियादारी के अंदर इस व्यक्ति के अंदर देखा, उस व्यक्ति के अंदर देखा, देखते देखते किसके किसके गुण अपने भीतर भर दिए और अपना प्राकृतिक स्वरूप खो दिया। और क्या थे क्या से क्या हो गए, कहाँ थे कहाँ से कहाँ गए, ऐसे तो न थे हम, कैसे बदल गए। तो फिर दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, आप खुद बदल जाओ, सारी दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। शुरुआत यहाँ से करो। जो दुनिया के अंदर देखना चाहते हो पहले खुद के भीतर ढूंढो, आपके पास है क्या। अगर आपके पास है तो फिर आपके पास योग्यता है कि आप किसी को बदल सको, नहीं तो खुद के भीतर ही नहीं है और दुनिया को देने चले तो दुनिया को भी समझ में आता है कि आप कितने ढोंगी हो, तो फिर आपका आदर नहीं होता, सम्मान नहीं होता। तो स्वयं प्रकृतियों के नियम में बंधकर आनंदित हो जाए, आपका आनंद अपने आप बढ़ जाएगा। ये सारी प्रकृति, सारा ब्रह्मांड आपको क्या देना चाहता है? आनंद देना चाहता है, खुशी देना चाहता है, प्रेम देना चाहता है। हमारा उद्देश्य ही, जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम प्रेम से, आनंद से भर जाए। और प्रेम केवल मनुष्य से नहीं आता तो भगवान से भी आता है, प्रकृति के अलग अलग अंगों से आता है। इसलिए तो हम अपने संस्कृति के अंदर पंच तत्वों को पूछते हैं। हमारे सभी कर्मकांड जो है आध्यात्मिक, धार्मिक, उसके अंदर हरियाली से लेकर, फूलों से लेकर, पंछियों से लेकर, चींटियों से, पंछियों से लेकर और पशुओं से लेकर सबको समय समय पर मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रकार आप फिर मनुष्य ही नहीं, अगर कोई पशु भी होगा तो उससे भी प्रेम करो।
और पशु से प्रेम करना और पशु से सबसे अधिक घृणित कार्य करना यानी कि मांसाहार करना। तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ रेकी के कोर्स के अंदर, लेकिन पशुओं से भी प्रेम करना, आदर करना, तो ये महत्वपूर्ण है। तो आप ये 5 नियम हमने क्या किए, 5 नियम मैं आपको बता दूं। केवल आज के दिन हम क्रोध नहीं करेंगे, केवल आज के दिन हम चिंता नहीं करेंगे, केवल आज के दिन हम अपना कार्य पूरा ईमानदारी से करेंगे और केवल आज के दिन हम कुदरत का यानी प्रकृति की कृपा का आभार मानेंगे और जो है वो उसको सब स्वीकार करेंगे। और 5वां नियम, केवल आज के दिन हम समस्त जीव को प्रेम व आदर प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये 5 नियम। अब बोलोगे आज के दिन ही क्यों, कल तो आपने अनुमति दे दी करने की, केवल आज एक दिन से क्या होगा। तो बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, आपको केवल आज के दिन ही ये करना है, लेकिन कल जब सुबह होगी तो वापस इन 5 नियमों को याद करना है और कहना है कि केवल आज के दिन हम इन 5 नियमों का पालन करेंगे। कल वापस अनुमति है आपको। ऐसे करते करते आप रोजाना सुबह इसको अपनाओगे और कहोगे केवल आज के दिन। अगर आज हमने इसके अंदर सुख नहीं पाया तो कल आपको जैसे वैसे बनने की पूरी अनुमति है, बन जाना जैसे वैसे आप। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी तनिक भी सुख मिले, आनंद मिले ऐसा बनने के अंदर, तो दूसरे दिन प्रयास और बढ़ा देना। तीसरे दिन सुबह वापस बोल दिया कि ये 5 सिद्धांत जो है वो आप डेस्कटॉप पे रख देना, मैं आपके ग्रुप के अंदर इसका एक इमेज डाल दूंगा, अपने मोबाइल के स्क्रीन पे रख देना। बार बार दिन के अंदर पढ़ना और सोचना कि यही मुझे करना है। थोड़ी असफलता आएगी, हमने तय कर लिया कि क्रोध नहीं करना है आज, लेकिन एक आध बार क्रोध आ गया तो खुद को संयम, अरे मेरा आज क्या नियम था, आज के मुझे क्रोध नहीं करना है, ठीक है। लेकिन दूसरे दिन प्रयास का परिणाम और बढ़ जाएगा। तो जितने परसेंटेज के अंदर, मैं तो कहता हूँ कि आप 25% भी सफल हो गए ना तो आपकी ज़िंदगी के अंदर चमत्कार हो जाएगा, 25% भी। और 100% अगर आपने किया तो आप तो अद्भुत। तो ऐसे करते करते चौथे दिन, 5वें दिन, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16वां दिन, 17वां दिन, 18वां दिन, 19, 20, 21, बस 21 दिन अगर आपने कर लिया तो 22वें दिन आप इतना चमत्कार पाओगे अपने भीतर कि सब लोग आपसे प्रेम करने लगेंगे, सब लोग आपकी सहायता करने के लिए उपलब्ध होने लगेंगे, सारी सृष्टि आपकी रचना को आपको सपोर्ट करने लगेगी, आपकी इच्छाएं, आपके सपने, सब द्वार खुल जाएंगे। फिर देखना कि आप ऐसे, आपको लगेगा कि जीवन कितना आसान है, कितना आनंदमय है, कितना सुखमय है। आपका मन करेगा कि इतना प्रेम है भीतर, किसको दूं, किसको दूं, इतनी संपदा है अपने भीतर, किसको दूं, और आप खुश हो जाओगे। बस 21 दिन करना। आप बोलोगे 21 दिन के अंदर क्या जादू है। लगातार 21 दिनों तक, लगातार 21 दिनों तक अगर किसी चीज को हमने मान लिया, जान लिया, स्वीकार कर लिया, रट लिया, जी लिया, लगातार 21 दिनों तक अगर किसी चीज को हमने मान लिया, जान लिया, स्वीकार कर लिया, रट लिया, जी लिया, तो जिंदगी भर के लिए हमारी आदत बन जाती है, हमारा स्वभाव बन जाता है, जीवन शैली बन जाती है। वही लगातार 21 दिनों तक किसी ऐसी चीज पे हमने संयम कर लिया जो हमको नहीं चाहिए, तो हमेशा के लिए छूट जाती है। यानी 21 दिन कुछ पाने के लिए, 21 दिन कुछ छोड़ने के लिए अगर हमने वो क्रम अच्छे से अपना लिया, लगातार 21 दिन करने से वो आपका संकल्प पूरा हो जाता है। तो हम 5 सिद्धांतों से हमने बहुत कुछ छोड़ा भी और बहुत कुछ पाया भी। ये 5 सिद्धांत, ये रेकी के रूल है जो मैं आपको ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, रिपीटर के ग्रुप में भी भेज दूंगा, और नया ग्रुप जो है आज नए पार्टिसिपेंट्स का, जिसके अंदर मेरे हिसाब से 25-30 पार्टिसिपेंट्स है, कुछ मैंने देखे नहीं, तो वो, और उसके अंदर अगर बढ़ जाए, आपके परिवारजन या आपके मित्रगण कोई आना चाहे तो उनको आज का सेशन बताकर और प्रेरित कर कर आप उनको कल के कोर्स के अंदर लेकर आ सकते हो। परिवार यानी परिवार का कोई मेंबर होगा जो आपके घर में आपके साथ रहता है, तो उसको आधी फीस लगेगी 750, लेकिन अगर सरनेम बदल गया और घर बदल गया, रसोई घर बदल गया, तो अलग परिवार हुआ, भले ही वो ब्लड रिलेशन हो। लेकिन अगर घर अलग है, कमाई का साधन अलग है, तो अलग परिवार है। यहाँ पे आदान प्रदान के नियम के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण है कि उनके द्वारा कुछ न कुछ प्राप्त होवे। ठीक है, तो अभी आज के सत्र को हम यहाँ पे आपके प्रश्न उत्तर के साथ समाप्त करने वाले हैं। कल क्या क्या करना है उसकी सूचना मैं दे चुका हूँ, आपके ग्रुप के अंदर भी मैं उसकी जानकारी डाल दूंगा। तो आज का सत्र आपको बहुत अच्छा कैसे लगा ज़रूर बताना, अपने अपने ग्रुप के अंदर सभी लोग डाल देना कि आपको सत्र कैसे लगा। शांति पाठ करते हैं, शांति पाठ करके आज के सत्र का समापन हम करते हैं।
आंखें बंद। असतो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। सर्वमंगलं भवतु। शुभम भवतु। हाथ का घर्षण चेहरे पे घुमाए, धीरे से अपनी आंखें खोलें और सब अपने माइक खोले, वीडियो खोले, जय श्री कृष्ण बोल दे सब एक दूसरे को। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। 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 हरे जय कृष्णा। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।